Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great. Hope everyone is doing fine, awesome as always. आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अभी तक 10 दिन की वीडियो देख ली है, नहीं देखें प्लीज जाके चैनल में प्लेलिस्ट में देखें। 50 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है, सर्कल का आज पार्ट 4 है, बस सर्कल खत्म करते हैं, कल से पैराबोला हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फटाफट, है ना। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगावत। सो सर्कल्स डे 11, ये गाइस। सो माय नेम इज ललित, लेट्स गेट स्टार्टेड। या ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल्स के बारे में ही आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे उसी के अंदर वही सब चीजें जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू थियरी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, है ना। ओके, अब क्या है, फर्स्ट पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x plus y equal to 2 in the first quadrant and which touches both the line x equal to 3 and y equal to 3। अब देखो, पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वापस पढ़ना है। डायमीटर ऑफ सर्कल की कुछ बात चल रही है, मतलब लेंथ ऑफ डायमीटर, ये वो है इंटीजर टाइप। whose center lies on the line this in the first quadrant which touches both the line x equal to 3 and y equal to 2। तो पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है। x equal to 3, x equal to 3 लाइन कैसे हो गई, 1 2 3, ये हो गई x equal to 3, y equal to 2, ये हो गई y equal to 2 लाइन। अब कहीं ना कहीं x plus y equal to 2 ऐसे कहीं लाइन जा रही होगी, उस पर हमारा एक सर्कल लाई करेगा, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं एक सर्कल लाई करेगा, और इसका जो सेंटर है ये किस पे लाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसका सेंटर मान लेते हैं x कॉमा वाई है। अब उसमें हमारे पास रिलेशन x प्लस वाई में ना, अब ये है R1, ये है R2। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम सभी लोग। अब मैं बोल रहा हूँ इसका x1 मतलब क्या हुआ, ये x, सही है। x कॉमा वाई ये होता है ना, x ये हो गया y। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, x इक्वल टू 3 है, तो टोटल लेंथ हो गई 3। तो कोई मुझे बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ये, रेडियस मेरा आ रहा है 3 माइनस एक्स, सॉरी हाँ सही है 3 माइनस एक्स, है ना, 3 माइनस एक्स। अब टोटल ये कितना है, y इक्वल टू 2 है ना, तो ये लेंथ टोटल कितनी हो गई 2, और ये 2, ये कितना हो गया 2 माइनस वाई, तो ये लेंथ हो गई 2 माइनस वाई, ठीक है। चलो, अब x और y में रिलेशन है, y कितना हो गया 2 माइनस एक्स, यहाँ पे रख देते हैं 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इज 2 माइनस 2 प्लस एक्स। कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सही तो चल रहे थे हम। 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है। ये लेंथ कितनी हो गई y 2 माइनस वाई, ये भी रेडियस है, ये रेडियस की बात करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस एक्स। हाँ ठीक है, सही चल रहे हैं। हाँ अभी उधर आके ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3, x आ गया 3/2। अब हमें चाहिए रेडियस, रेडियस जैसे मैंने बताया रेडियस कितना है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स कितना है 3/2, 6 माइनस 3 3/2, रेडियस आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर, डायमीटर मतलब d विच इज 2r, 2 इंटू 3/2, d कितना आ गया 3। समझ में आया, इजी था क्वेश्चन। चले आगे, है ना, आज इजी क्वेश्चन लेके आया मैं, ये सोल्यूशन भी आपके पास। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज if one of the diameter of the circle is a chord of another circle whose center is 2,1 and then its center is, मतलब one of the diameter of a circle, तो ये एक सर्कल है, इसके डायमीटर ले लेते हैं, इसकी डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर मतलब सेंटर है, ठीक है। अब ये क्या है, इस कॉर्ड टू अनदर सर्कल, दिस इज कॉर्ड टू अनदर सर्कल, ऐसा, ठीक है। इसका सेंटर भी है मेरे पास। अब इसका रेडियस कितना है ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये पॉइंट क्या है 2,1, ये पॉइंट क्या है, इसका सेंटर -2 बाई -2 1, -6 बाई -2 3, इसका सेंटर आ चुका है। अब मुझे क्या इसका रेडियस पता है, मैं निकाल सकता हूँ, √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 -6 प्लस 6 -6 प्लस 6, सॉरी 1 प्लस 9, ये 3 है हाँ, तो 10 माइनस 6 √4 मतलब 2, इसका रेडियस हो गया 2, और ये रेडियस कितना है r। तो देखो अब मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ,
आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बना लेता हूँ, उससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यह है 2, यह है r। अब मैं ये डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर डालते हैं, कौन पे बाइसेक्ट करता है। 1 3 2 1, तो रूट ओवर 1 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया रूट 5। ये डिस्टेंस आ गया रूट 5। अब आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 9, आर कितना आ गया 3, रेडियस कितना आ गया 3। सर इतना इजी क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। आज हम जल्दी कर देंगे वीडियो, ओके, बने रहना है। ये हो गया सोल्यूशन। अब धीरे धीरे थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। अब ये भी 2021 का ही, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस, इसके बाद 23 का क्वेश्चन है। बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 व्हाइल कंसिडरिंग P1 ऑन वन सर्कल, P2 ऑन अदर सर्कल फॉर 2। वापस पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। कुछ मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 2 सर्कल की, तो कहीं ना कहीं एक ये सर्कल है, कहीं ना कहीं एक ये सर्कल है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर्कल दूर है, उसको मैंने बताया। पहले तो आप इसका सेंटर निकालो C1, इसका सेंटर निकालो C2, इसका रेडियस निकालो R1, इसका निकालो R2। तो पहले C1 C2 डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। चलो इसका C1 लिख लेते हैं यहीं पे, 5,5 समझ में आता है सबको, डिवाइड बाई 2, और रेडियस R1 हो गया रूट ओवर 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 माइनस 41 रूट 9 विच इज 3, R1 हो गया 3। C2 का बोल लेते हैं 12,5, और ये हो गया रूट 144 और प्लस 25 माइनस 160, तो कितना हो गया 129, तो 3 आ गया ना, 164 और माइनस, तो 4 प्लस रूट 29 आ रहा है क्या, तो 144 है, सॉरी, हाँ तो 169, हाँ ठीक है। तो ये भी 3 आ रहा है, दोनों 3 आ गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जगह की कंजूसी कर दी, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 5, तो C1 C2 आ गया ये, R1 प्लस R2 कितना आ गया 3 प्लस 3 6, एंड C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो दोनों दूर है, सेपरेटेड। और कॉमन टेंजेंट्स बता रखा है, 4 कॉमन टेंजेंट हो जाती है इसमें, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं। अब पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट इस पे है P1, इस पे है पॉइंट कहीं पे भी P2, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों समझा देता हूँ मैं। तो ये है आपका एक सर्कल, यह है आपका दूसरा सर्कल। मिनिमम कब होता है, मिनिमम ऑलवेज लाइज ऑन कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल भी अगर हटा देते हैं तो ये होगा डिस्टेंस P1, ये होगा P2, ये होगा मिनिमम सबसे पास, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा इन दोनों के डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है C1 C2, ये डिस्टेंस कितना है R1, ये डिस्टेंस कितना है R2। सबको पता है P1 K2 कितना होगा, तो C1 C2 इज इक्वल टू P1 P2 प्लस R1 प्लस R2। तो हमें P1 P2 चाहिए, वो हो गया C1 C2 माइनस R1 प्लस R2। C1 C2 कितना है 7 माइनस 6 कितना आ गया 1, तो आंसर आ गया 1। अगर मैक्सिमम बोलते तो R1 प्लस R2 हो जाता, तो C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, तो 7 प्लस 6 हो जाता अगर पूछते तो। इजी था, हाँ सर, ठीक है। चलो वही लिखा है। अब इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी सब जल्दी जल्दी इसके लिए करा दिए क्या कि इस क्वेश्चन पे सोच पाए, है ना। 23 का क्वेश्चन है, अभी आया हुआ है। A circle with center 2,3 and radius 4 intersect the line x plus y equal to at point P and Q if the tangent blah blah blah, ठीक है। देखो अब सर्कल विथ सेंटर 2,3 एंड रेडियस, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, सर्कल विथ सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4 इंटरसेक्ट द एट पॉइंट P and Q। मतलब कहीं ना कहीं ये सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस है, तो अब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर चुका है लाइन x प्लस वाई एट P and Q, ये है P and Q। अब P and Q से टेंजेंट बनाई, वो कहाँ पे मिल रहे हैं S। अल्फा कॉमा बीटा बेकार लगता है, हम A कॉमा B ले लेते हैं ना, हमारे घर का ही लगता है। और 4A माइनस 7B चाहिए, हो गया, ठीक है। अच्छा ये A कॉमा B। अब इसकी इक्वेशन मुझे पता है क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सर्कल की मैं इक्वेशन लिखता हूँ। सर्कल की इक्वेशन का सेंटर ये है x माइनस 2 स्क्वायर वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस इज 4 स्क्वायर। मेरे साथ x स्क्वायर यहाँ से आएगा y स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस 4x, यहाँ से आएगा माइनस 6y, यहाँ से आएगा प्लस 4 प्लस 9 माइनस 16, तो माइनस 3 हो गया। अब इस पे टेंजेंट, अब हमें पता है इस पॉइंट के लिए ये क्या है, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट COC। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0 बता रखी है। वो कैसे लिखते हैं, x(x1) प्लस y(y1), इसको डिवाइड बाई 2 माइनस 2 x प्लस x1 माइनस 3 y प्लस y1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, ax प्लस by माइनस 2x प्लस a माइनस 3 y प्लस b माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x के साथ
कोफिशिएंट क्या रहा है, ए, हाँ थोड़ा लेंदी है, ध्यान देना, ए माइनस टू, बट कॉन्सेप्ट अच्छा बन रहा है। वाई के साथ अब बी माइनस थ्री, और जो बच गया क्या, ये ए है, तो माइनस टू ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये और ये लाइन एकदम सेम है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो क्या एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब फटाफट ए माइनस टू बाई वन इज इक्वल टू बी माइनस थ्री बाई वन इज इक्वल टू माइनस टू ए माइनस थ्री बी माइनस टू ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री बाई माइनस थ्री, ठीक है, माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब एक बार इन दोनों को से इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू कुछ आ रहा है माइनस वन। अब इन दोनों से इक्वेशन बनाते हैं, थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, थ्री बी माइनस नाइन इज टू ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री, है ना, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया मैंने सबसे, वाह, थ्री बी कैंसिल, मजा ही आ गया। ये थ्री वहां चले जाएगा माइनस नाइन, तो टू ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ये आ गया माइनस सिक्स, ये आ गया माइनस सिक्स। यहाँ से मैं बी भी लिख देता हूँ आपके लिए, बी यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ दिख जाएगा, तो माइनस सिक्स माइनस बी इज माइनस वन, बी आ गया माइनस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं फाइंड कर लेते हैं, इधर क्वेश्चन में पूछा है फोर अल्फा, फोर ए माइनस सेवन बी, फोर ए कितना है माइनस सिक्स, तो माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव, 35 24 11, आंसर 11 सही है। मस्त था, क्लियर है, ठीक है, 11, ये बढ़िया चीज़ है ना, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लास्ट मोमेंट तक टिके हैं और आपने सारे क्वेश्चन समझे किए हैं। प्लीज़ इन्हें वापस रिवाइज कीजिए, कलम सर्कल्स के बाद अब पैराबोला स्टार्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, कोनिक स्टफ बहुत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करें इसे आप आराम से लगभग 6-7 क्वेश्चन इन चारों टॉपिक को मिला के आ जाता है, ठीक है। उसमें से 3-4 बन गए तो जीत हमारी, ठीक है। चलिए, तो हम कल लेके आएंगे पैराबोला ऐसे के साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुस्कुराते रहिए। एंड एवरीवन वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी स्मार्ट। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगाल साइनिंग ऑफ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन एंड विल बी ऑल बी टुगेदर इन दिस, ठीक है। एक हार्ड टॉक वाला वीडियो आया है, प्लीज वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं वहाँ पे ज्यादा रूड होकर मैंने बोल दिया है, उसके लिए मैंने पहले सॉरी भी बोल दिया आपको, बट वो जरूरी है हमारे लिए ना। तो नेक्स्ट 40 days विल डिसाइड आवर नेक्स्ट 4 years, सो मेक श्योर इट्स वर्थ इट, ओके। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, टाटा, बाय बाय।